उलमाए किराम व शुराए-ए-ज़ाम सामीन महफिल सुन रही हो तो इस्लामी मुझे रिश्ते की माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। आमन्तु बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ अपने और सारे जहान के मरकज़ी अक़ीदत सैयद अबरार व अख़ियार हम गरीबों के गमगुसार शफ़ी रोज़े शुमार अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदों की दवा मोहसिन इंसानियत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस पनाह में झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं आप सबों को मुबारकबादी देता हूँ। आप दूरो दराज से चलकर शफ़ी महशर कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए और मैं अपने उलमाए किराम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने शफ़ी महशर में आकर के कौम से खिताब करके शुराए किराम ने नाते रसूल अक़दस सुना करके लोगों के क़ुलूब व अज़हान को मुरव्वर व मुजल्ला किया। हज़रात, ये शफ़ी महशर कॉन्फ्रेंस आपने अभी खिताब समात किया गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी का। तकरीरें तो अभी बहुत सारी होनी है और मैं कोई तकरीर करने के गर्ज से हाजिर नहीं आया, बल्कि मुझको सबूत के तौर पर पेश किया गया है कि ये भी यहीं का प्रोडक्ट है और बहुत कमजोर प्रोडक्ट है। देखते हैं कितनी कामयाबी के साथ आपके सामने बोलता है। अभी आपको शायर इस्लाम हजरत दिलबर शाही को समात करना है, मेरे बाद आप उनकी नात समात करेंगे। मैं भी दो शेर बोल रहा हूं। मैंने अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है नमाज। इंशाअल्लाह थोड़ी देर बोलूंगा, मैं तकरीर के गर्ज से नहीं आया। नबी का जिक्र करूं तो जुबान खुशबू दे। आप अगर सुभान अल्लाह कह देंगे तो सवाब में इजाफा भी हो जाएगा और मेरी हौसला अफजाई भी हो जाएगी। आप दुआओं से नवाज दें और मदीने की मुस्कुराहट लबों पर लाकर मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र करूं तो जुबान खुशबू दे। जरा मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। नबी का नाम आ रहा है, आपका दिल तड़प नहीं रहा है। कैसा दिल है? नबी का जिक्र करूं तो जुबान खुशबू दे। जहां पे जिक्र हो सारा मकान खुशबू दे। जहां पे जिक्र हो सारा मकान खुशबू दे। और पसीना जिसको भी मिल जाए सरवरे आलम का तो एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे। और बगैर इश्क़ नबी है अजान भी बातिल, अगर हो इश्क़ नबी तो अजान खुशबू दे। और न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। हजरात, मदीने का जिक्र आता है तो मेरी निगाहों में मदीने का वो सफर घूमने लगता है। अल्लाह तबारक व तआला का खास फजल है और मेरे पीर, मेरे उस्ताज़ मोहतरम मखदूम तरीक़त
हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती गुलाम हैदर साहब क़िबला का एहसान है और उनकी दुआएं मेरे साथ थी और है। इनकी दुआओं की बरकतों से मदीना जाना मुझे नसीब हो गया। मैं जाऊं, मैं यही शेर पढ़ रहा था कि मैं जाऊं मदीना मेरी औकात नहीं है, मैं जाऊं मदीना मेरी औकात नहीं है, सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं है। सरकार का करम हो गया। मेरे हुजूर पीरे तरीकत हज के लिए गए थे, वहां से वापसी पर हजरत ने कहा कि मैंने दुआ किया है कि सरकार की बारगाह में कि मेरे तमाम शागिर्दों को और तमाम मुरीदों को भी अपने दर की ज़ियारत नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह का करम है कि दरे रसूल की हाजिरी मुझे नसीब हुई। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की आयत पर के अपने आप को मुशर्रफ किया। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज रोक देती है हर बेहयाई और बुरी बातों से। हजरात, नमाज रोकती है। हकीकत में अगर नमाजी नमाज को नमाज की तरह पढ़े तो वो हर बेहयाई और बुरी बातों से दूर होता हुआ नजर आएगा। मगर नमाज कैसी पढ़ी जाए, नमाज पढ़ने का जज्बा कैसा हो। नमाज आज उलमाए किराम तकरीर करते हैं मिलादों में, जलसों में, कि अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का तरीका सिखाओ। जब आपके बच्चे 7 साल के हों तो उनको आप नमाज पढ़ने का तरीका सिखाइए, और जब 10 साल के हो जाएं, यानी जब वो बालिग हो जाएं, तो डंडे मार कर नमाज पढ़ाओ। और उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कैसे नमाज बच्चों को सिखाना चाहिए और बच्चों के अंदर नमाज की आदत कैसे डाली जाएगी। आइए हम तरीका देखते हैं कि बुजुर्गों को नमाज पढ़ने का तरीका उनकी वालिदा ने, उनके वालिद ने कैसे सिखाया, उनके अंदर नमाज पढ़ने की आदत किस तरह डाली है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बच्चे थे, छोटे थे। आपकी वालिदा मोहतरमा आपके अंदर नमाज की आदत डालने के लिए, आपको नेक बनाने के लिए, नमाज का पाबंद बनाने के लिए जो आपकी सबसे पसंदीदा चीज थी उसका इंतखाब किया कि इस चीज की उसको हम लालच देंगे तो वो लालच के बिना पर नमाज पढ़ने का आदी हो जाएगा। आदत जब हो जाएगी नमाज की, तो जब वो पढ़कर आलिम होगा, हाफिज होगा, कारी होगा, जब उसके अंदर नमाज की आदत हो जाएगी तो नमाज पढ़ेगा। जब उम्र पर नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज इबादत में शुमार होती हुई नजर आएगी। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की वालिदा मोहतरमा ने शकर की पुड़िया बनाकर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के अंदर आदत डाली, बेटा आप नमाज पढ़ो। बच्चे की आदत होती है जब उसको कोई काम आप कहेंगे, अगर उसको आप कहेंगे फला जगह जाओ तो वो कहेगा किस लिए, किस काम से। आप कहिएगा फला काम करो तो उस काम को करने से क्या फायदा होगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का बचपना था। वालिदा से पूछते हैं, माँ आप कहती हैं नमाज पढ़ने के लिए, मैं नमाज पढ़ूंगा तो मुझको क्या फायदा होगा। माँ कहती है, बेटा नमाज पढ़ोगे तो शकर मिलेगी, शकर, चीनी मिलेगी।
कहा माँ कैसे मिलेगी? कहा जब तुम नमाज पढ़ोगे ना, और नमाज पढ़ने के बाद जब मुसल्ला उठाओगे तो उसके नीचे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए शक्कर की पुड़िया भेज देगा और तुम उसे खाकर खूब मसरूर हो। ऐसा ही हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर की वालदा मोहतरमा वजू करने का तरीका अपने बेटे बाबा फरीदुद्दीन को बताते। जब वजू करने आ गया, जब आपने वजू करने के लिए बैठा दिया, इसी बीच में आप आकर मुसल्ला बिछा दी और मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया बनाकर डाल दी। जब आप नमाज से फारिग हो लिए, कहा कि माँ अभी तक शक्कर नहीं मिली। कहा कि बेटे सब्र भी कोई चीज होती है। मैंने वादा किया है तुम नमाज पढ़ोगे शक्कर मिलेगी। ये अल्लाह का वादा है कि बंदा जब मुझसे कोई किसी चीज के लिए लो लगाता है तो हम उसको जरूर अता करते हैं। उसकी नीयत साले होती है, बखैर होती है, तो वो जो मांगता है हम उसे अता करते हैं। ए फरीदुद्दीन, मैंने तुझको कहा है कि शक्कर मिलेगी, तू सब्र के साथ पहले मुसल्ले को तो उठा कर देख। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर है, मुसल्ला को जब उठाते हैं देखते हैं कि शक्कर की पुड़िया नीचे मौजूद है, खुश हो जाते हैं। हाथ में शक्कर की पुड़िया लेकर खाते हुए अपने साथियों के बीच जाते हैं और जाकर कहते हैं आज एक कमाल की बात सुनाऊं, आज मैंने नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ने का फायदा ये मिला है कि नमाज पढ़ने के बाद जब हमने मुसल्ला उठाया है उसके नीचे शक्कर की पुड़िया मिली है। तुम भी नमाज पढ़ोगे, तुमको भी शक्कर मिलेगी। बच्चों को मीठी चीज से ज्यादा मोहब्बत होती है। आप एक जंगल में निकल गए चंद साथियों के साथ और असर का वक्त था। माँ इधर सोचने लगी, घर पे नमाज पढ़ता था तो यहाँ शक्कर की पुड़िया। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर की माँ जब वक्त नमाज का वक्त होता है रब्बे जलाल की बारगाह में अरीज़ा पेश करने लगती है। ए मेरे मौला, मैंने अपने बेटे को नेक बनाने के लिए, मैंने अपने बेटे के अंदर नमाज की आदत डालने के लिए यहाँ मैं शक्कर की पुड़िया बनाकर मुसल्ले के नीचे डाल दिया करती थी। मगर आज मेरे फरीदुद्दीन तन्हा नहीं गुमराह होंगे, बल्कि उन्होंने बहुत सारे दोस्तों को ये पैगाम दिया होगा, अगर आज शक्कर की पुड़िया नहीं मिली फरीदुद्दीन का जहन मुड़ जाएगा। ए मेरे मौला, मेरी दुआओं की और मेरे बोल की आबरू रखना। फरीदुद्दीन सेहरा में नमाज पढ़ेंगे, बयाबान में नमाज पढ़ेंगे, मगर मेरे मौला तेरी रहमत कामला का क्या कहना है। अगर तू चाहे तो वहां भी शक्कर का इंतजाम कर सकता है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ने साथियों को कहा और नमाज पढ़ो। सारे साथी नमाज पढ़ने में मशगूल हो गए, नमाज पढ़ ली। कहा कि कहाँ चीनी? कहा मुसल्ला उठाकर देखो। इधर माँ दुआ के लिए हाथ उठाए हुई है, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रही है। जब बच्चों ने मुसल्ला उठाया तो शक्कर की पुड़िया मौजूद नहीं थी, बल्कि पूरा हौज शक्कर का बना हुआ था। सुभान अल्लाह। कहा कि मैंने पुड़िया की बात की थी, अल्लाह की रहमत की जोश में है, जितना जी में आए जितनी शक्कर ले सकते हो, जितनी शक्कर चल सकती है ले लो। तो आपने अपने बच्चे बाबा फरीदुद्दीन के अंदर अच्छी आदत डालने के लिए, नमाज की आदत डालने के लिए आपने इस तरह का हरबा इस्तेमाल किया। आज कोई माँ इस तरह अपने बच्चों को नमाज की तरबियत नहीं देती है, नमाज की तालीम नहीं देती है। अपने बच्चों, हमारे बच्चे नेक कैसे हो इसकी फिक्र माँ बाप को नहीं होती है। बच्चा बड़ा हो गया, मोबाइल अब उसे चाहिए, खरीद कर दे दिया जाए। मोटरसाइकिल अब उसे चाहिए, इसलिए कि मैट्रिक पास कर लिया है, अब मोटरसाइकिल उसे चाहिए कॉलेज करने के लिए, खरीद कर दे दिया जाए। मगर उसके नेक बने और कैसे आशिक़े रसूल बने इसकी फिक्र माँ बाप को नहीं होती है। और ये मदरसा दारुल उलूम सलमानिया मुस्लिम यतीम खाना तो कौम व मिल्लत को यही पैगाम देना चाहता है कि ए लोगों, तुम
तुम इस दुनिया में जब तक रहो तो इश्क़े मुस्तफ़ा अपने सीने में महफूज रखो, और ये तू इस दुनिया से जाओ तो साथ में कुछ लेकर जाओ या ना जाओ, मोहब्बत रसूल को सीने में बसा कर लेकर के जाओ। यही पैगाम तो ये मदरसा देना चाहता है, यही पैगाम तो हमारे पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती शाह गुलाम हैदर कादरी मिसबाही देना चाहते हैं कि ए मेरे कौम और मिल्लत, ए मेरी कौम, अगर तुम इस दुनिया में हो, अगर तुम खाते हो तो ये सोचो कि मैं रसूल का सदका खाता हूँ, और इस दुनिया में रहो तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारो, और जब इस दुनिया से जाओ तो रसूल कायनात की मोहब्बत को सीने में बसा कर लेकर के जाओ। हजरात, वक्त बहुत हो चुका है और उलमा इकराम और शोरा इज़ाम की बड़ी लंबी फहरिस्त है। मैंने कहा कि मैं कोई तकरीर करने के गर्ज से नहीं हाजिर आया, बस हुजूर मुफ्ती गुलाम हैदर साहब का हुक्म हो गया था, अपने अजीज़ों को बहुत नवाजते हैं, और ये तो ऐसे हैं कि मेरी ये सोच है कि मुझको हजरत बहुत ज़्यादा मानते हैं, मगर आप जिन लोगों ने हजरत से मिला होगा उनसे पूछिएगा तो कहेंगे कि हमसे ज़्यादा आपको नहीं मानते हैं। ये हजरत की खुसूसियत है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। अरे ऐसा अखलाक आप तो इंसान बहुत देखेंगे। महबूब गौहर साहब कुछ दिनों पहले 2-3 शेर ये बोला करते थे, हमको याद है कि दुनिया में दरिंदे भी वफादार मिलेंगे, दुनिया में दरिंदे भी वफादार मिलेंगे, इंसान मगर इंसान से बेजार मिलेंगे, और वो सर को झुकाए हुए अशजार मिलेंगे। नहीं बोलिएगा, वो सर को झुकाए हुए अशजार मिलेंगे, जो पेड़ तुझे राह में फलदार मिलेंगे। और कहने को करोड़ों की है आबादियां, लेकिन इंसान जो ढूंढोगे तो 2-4 मिलेंगे। इंसानियत किसी किसी के अंदर होती है। अल्लाह ताला ने अखलाक का पैकर बनाया है हुजूर मुफ्ती गुलाम हैदर साहब को। अल्लाह ताला इन्हें उम्र तवील अता फरमाए, और इनका साया हम लोगों के सरों पर तादेर कायमो दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िअ दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। सामईन हजरात, अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444